आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तराखंड यूके प्लस का पेपर जो आज 14 जून 2026 को हुआ है। पटवारी ग्रुप सी यूके प्लस जिसे आमतौर पर आप कहते हो। पहले इसको ग्रुप सी कहा करते थे, समूह कहा करते थे, अब इसको बहुत सारे नाम दे दिए गए। पटवारी वीडियो और ग्रुप सी की और बहुत सारी वैकेंसी इसके थ्रू भरी जानी है। तो पेपर डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें सुनकर देखकर महसूस करके हंसी आ रही है, तो मैं आपके साथ भी हल्का शेयर करूंगा, फिर हल्के फुल्के माहौल में आपको पेपर समझाऊंगा आज का। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इस समय शाम के 8:20 हो रहे हैं, रात ही हो चुकी है। लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च की है, एकदम जल्दबाजी नहीं की है मैंने पेपर के सोल्यूशन या पेपर के हल को अपलोड करने में, ताकि मैं जल्दबाजी में कुछ गलत आंसर आपको ना दूं जिससे बाद में किरकिरी हो। तो आज पहली बार मुझे मौका मिला एज ए इन्विजिलेटर या कक्ष निरीक्षक ड्यूटी देने का। तो आज मैं घबराया हुआ था कि अगर मुझे अपना ज़माना याद आ रहा था, जैसे दाएँ-बाएँ पूछ लेते हैं ना, यार इसका ये बताया ना, उसका वो बताया ना, आगे पीछे दाएँ-बाएँ पूछ लेते हैं। तो आज जब मेरी ड्यूटी लगी तो मैं थोड़ा-सा घबराया हुआ था कि अगर ये लोग बोलेंगे तो फिर मैं इन्हें कैसे कमांड करूँगा? तो मैंने थोड़ा-सा उनको हँस के कहा भी कि भई आप लोग आराम से एग्ज़ाम दीजिए, बट प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें हमें डाँट लग जाए। ओके? अब जो-जो पेपर होता गया, चलता गया, मैंने कोई बोल क्यों नहीं रहा? फिर 1 घंटे तक मैंने अपना जब काम निपटाया, उसके बाद जब मैंने एक-एक करके ऐसे ही आस-पास स्टूडेंट्स के पास इन्विजिलेटर खड़े हो जाते हैं, पेपर देखना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि कोई बोल क्यों नहीं रहा। तो 100 क्वेश्चंस में से कोई 30 या 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल हैं, यानी कि जो अक्सर आते हैं। 30 से 35 सवाल। मुझे काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, खैर आप में से और जो मुझे देख रहे होंगे, हो सकता है आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो 30 से 35 क्वेश्चन, 30 टू 35 क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रेडिशनल हैं, जो अक्सर आते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मैं 20 से 25 के बीच में कहूँगा, कि अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तभी आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। केवल आपने रटा है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है वन लाइनर, बहुत सारे राइटर्स की बुक हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा। अच्छा हाँ, आप स्किप मत करना, मैं पेपर भी मिलाऊंगा आपके साथ, कभी सोचो आप मैं गप मार रहा हूँ। मैं आपके साथ पेपर भी मिलाऊंगा, कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, और कहाँ कहाँ हमने कमियाँ तो नहीं कह सकते, कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो अब मैंने जब देखा बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने कहा किसी को कुछ आए तो बात करे, किसी को कोई अंदाजा हो रहा तो दूसरे से पूछे। अब जब किसी को कुछ आ ही नहीं रहा तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे किस पे भरोसा करे कि उसको वो आता होगा या नहीं आता होगा। तो 30 से 35 क्वेश्चंस यूजुअल थे जो आमतौर पर पूछे जाते हैं, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसने थोड़ा सा अच्छे से टॉपिक को पढ़ा होगा वो कर पाएगा। तो इस तरह से करीब करीब 60 क्वेश्चन होते हैं जो एक ठीक ठाक तैयारी करने वाला स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है। अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये कह रहा है मैंने सारे 100 के 100, आप लोगों की भाषा है ना, जो जेंजी जिसे आप कहते हो, 100 के 100 रगड़ दिए। मैंने कहा कहाँ से रगड़ दिए 100 के 100 इसने, मुझे भी तो ज्यादा दिन हुए बैठ रहे हुए। मैंने भाई रगड़ दिए होंगे, है ना, यही लैंग्वेज है ना आप लोगों की। मैंने 100 के 100 रगड़ दिए, अब मेरा तो हुआ रखा है। फिर खैर मैंने जब इस पेपर को गौर से देखा और बाकायदा रिसर्च की, तो मैंने ये पाया कि बस वो लोग मजे ही ले रहे हैं। जो लोग ऐसे चले जाते हैं ना, वो वास्तव में 100 के 100 ही रगड़ते हैं। लेकिन जो तैयारी करके जाते हैं उनके दिल से पूछे कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा था। ये क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था। अगर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं तो आप डिप्रेशन में ना जाए, होपलेस ना हो। अगर आप जनरल बॉयज कैटेगरी में हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप उम्मीद नहीं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि इस एग्जाम में पटवारी के लिए, वीडियो के लिए, जनरल बॉयज में जो कट ऑफ जाएगी वो 60 टू 65 के बीच में जाएगी। कोई 30 मार्क हाँ इसमें ऐसा नहीं है, आप यकीन मानना मेरा। देखिए एक दो लोग हो सकते हैं, कुछ किस्मत कुछ लक बाई चांस चल जाता है, अदरवाइज कोई 30 मार्क ऐसा नहीं है जो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग काट करके, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग मैं आप चाहो तो, खैर गारंटी का तो आजकल जमाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है 68 67 नेगेटिव मार्किंग के बाद इसमें कोई भी नहीं कर सकता। तो उम्मीद रखें कि जिसके 60 क्वेश्चंस हैं, इनको काटने के बाद
आउट ऑफ 100 उसकी इस एग्जाम में नौकरी लग रही है, और जिसके 60 से कम है, 55 और 60 के बीच में है, तो वो उम्मीदें ना खोए, वो अगले एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, है ना। जो 50 तक भी है वो भी उम्मीदें ना खोए, अगले एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। अब इस तरह की बातें होती रहेंगी। अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे पेपर। ओके, चलिए फिर। तो ये आज का पेपर रहा। तो चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूँ। तो पहले का डी होगा, इजी है, मैचिंग लिस्ट है, इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। पहले का डी है, दूसरे का इसमें आंसर होगा बी, मैंने लिख भी रखा आपकी फैसिलिटी के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी, और इसमें सेना के लिए लिया गया कर। अगेन आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, युग और भूवैज्ञानिक घड़ी दोनों ही सही हैं ये, तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद चांचरी एक गीत और नृत्य है, 5वें का सी होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ये 7 जिलों में था, तो छठे का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5, वो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 7वें का डी होगा। फिर 8वें का टिहरी में कैंपल बोर्डिंग हाउस, कीर्ति शाह का है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिशरण निम्न से किस पद पर कार्य नहीं करता था। इसमें पूछा नहीं करता था, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ना, ये इसमें पूछा नहीं करता था, तो ये जो था कुमार मात्य, संधि विग्रहिक और महादंड नायक, इन तीनों पदों पर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें ना, वो संधि विग्रहिक भी था और कुमार मात्य भी था, धम्म महामात और खाद्य पाकिक नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग स्तंभ लेख और हरिसेन, ये इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन या 2 विकल्प सही है, इसलिए ये क्वेश्चन कटेगा और इसमें सभी को बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुमार मात्य, संधि विग्रहिक और महादंड नायक इन तीनों पदों पर है, धम्म महामात और खादक पकिक इन पदों पर वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है कटना चाहिए, बल्कि इस पर आपको ऑब्जेक्शन या आपत्ति लगानी चाहिए। ठीक है ना, आप लोग लगाइएगा भी, बताइए होगा आपको कैसे आता है। फिर 10वें का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 11वां सवाल में, मुझे ये बहुत कोशिश करने के बाद, ये स्यूरा प्यूरा के गीत कुरुमांचल में प्रसिद्ध है, इसका क्या आंसर है, बहुत कोशिश करने के बाद मैं इसका आंसर ढूंढ नहीं पाया हूँ। आप कमेंट में अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे ही बताना। अच्छा, अगर अभी तक मेरे साथ आप जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हमें इससे थोड़ा सा हौसला मिलता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 12वें का ए है ऊर्जा पर, और बख्शी नीलू कटायत वाले क्वेश्चन का आंसर जो है, इसमें माल में 3 गांव होगा, बी आंसर होगा। इन्हें धानियारा में जागीर मिली थी। नीलू कटायत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए इसमें, एक क्वेश्चन और आ गए। धानियारा में इनको जागीर और माल में 3 गांव मिले थे, तो इसका आंसर होगा बी, माल में 3 गांव। और फिर एक ये जो है ना, निम्न से कौन सा एक जोड़ा असुमेलित है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे सिर्फ एक आंसर मिला है, ये जो है कुमुदानंद और सुदर्शनोदय, ये तो सुमेलित है, बाकी 3 का आंसर मुझे नहीं मिल पाया। तो ये 14 जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपको पता चले तो मुझे ही बताना कमेंट सेक्शन में कि सर इसका आंसर ये है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन और है, ये भी थोड़ा सा विवादित रहेगा क्वेश्चन, कनिष्क वाला, क्वेश्चन नंबर 15 इस सीरीज में। इसमें क्या है कि कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी, ये क्वेश्चन है। तो कनिष्क की राजधानी पेशावर में भी थी और उसकी राजधानी मथुरा में भी थी। पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुर। ठीक है, देखिए दिल्ली के कई सारे पुराना नाम है, दिल्ली का पुराना नाम हिंदुवस्त भी है, दहलवी भी है, श्री दिल्ली भी है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसका वजूद वही है। 3 नाम मैंने आपको गिनाए, तीनों का नाम एक भी है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का नाम मोयुलो भी है, मयूरपुर भी है, मायापुर भी है, हरिद्वार भी है, हरिद्वार भी है। ठीक है, तो अब कनिष्क की राजधानी पेशावर भी थी जिसका नाम पुरुषपुर, और मथुरा भी थी, तो ये दोनों आंसर सही हैं, तो ये क्वेश्चन भी कटेगा, आप लोग आपत्ति लगाइएगा, और इसमें जो है आप सभी को बोनस मिलना चाहिए।
इसमें से किस जिले की सीमाएं? इसका आंसर 16 का बी होगा, हरिद्वार। भैरव घाटी डी, भागीरथी और जाह्नवी के बीच में। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना बालक, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत ही ऑथेंटिक और रिसर्च करने के बाद मैं बता रहा हूँ। आप लोग इस पर विश्वास कीजिएगा, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से किस राज्य सत्ता के अधीन? अब देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया। जैसे भी वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन इसमें विवादित भी रहेंगे के अधीन दिव्य न्याय गोलादीप तराजूदीप की अवधारणा अस्तित्व में थी। तो ये जो है गोरखों और पमारों दोनों के समय में थी। गोरखों के समय में थी, पमारों के समय में थी। इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। ये क्वेश्चन भी कटेगा, इसका एक बोनस सभी को मिलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट चलते हैं, परम्बिकुलम परियोजना, इसका आंसर सी होगा, तमिलनाडु और केरल। और हिमालय राज्य का क्षेत्रफल, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल थोड़ा सा उत्तराखंड से ज्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको कहीं से पूछा पाछा है, तो इसका आंसर बी बता रहे हैं, बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, आप देखिएगा इसको एक बार। उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विवरण डोडीताल, तो आसान सवाल है, 22वें का इसका भी आंसर बी होगा। द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये पंडित गंगादत्त उप्रेती की बुक है, बी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड में चीन नहीं है, डी आंसर होगा। उत्तराखंड गरवा चौफला से, ये आंसर होगा। और 1883 में अल्मोड़ा इल्बर्ट बिल के समर्थन में बुद्धि वल्लभ पंत, बी आंसर होगा। और कर प्रणाली में सुधार चलैया समिति। इतिहासकार बदाऊनी के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रूपचंद, ये इसका आंसर लाहौर सी होगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब ये बना था मोहम्मद अली खान वालाजहा, इसका पूरा नाम था, खैर मोहम्मद अली। 29 का ए होगा इसका आंसर। ये मैचिंग करना है, इसका 30 का बी आंसर होगा, मुंदड़ा लोंग हंसली वगैरह, बिफोर बैट। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देहरादून नहीं हरिद्वार है, तो डी गलत होगा। और उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में क्या कहलाते हैं? तो ये कैंपास कहलाते हैं, ए होगा इसका आंसर। और इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट में दोनों ही सही हैं। और उसके बाद आता है मुख्य रूप से रणसिंघा वाद्य यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? तो ये तांबा और पीतल से बनाया जाता है, तो इसमें तांबा ऑप्शन है, तो 34 का सी आंसर होगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधित घटनाओं, ये सर्वोच्च न्यायालय 1935, केशवानंद भारती मामला 1973, पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी 1937 में। और उसके बाद ये लेटेस्ट थे, तो इसका आंसर होगा ए 1324, इसका आंसर होगा ए 1324। तो 1581 में निम्न किस चंद शासक ने पुरुष पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीता था? रूद्रचंद ने, ए आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन इन स्टेट्समैन, अच्छा हाँ देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है पीसीएस आईएएस में आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारत ने, ये कह रहा है कि भारत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी रूप में मान्यता दी, ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है एमडीएम की। भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन में भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, हालांकि इसमें भी भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन तो एमडीएम जो है ये योजना पहले से चली आ रही है, करीब करीब 1995 के आसपास से। तो ये जो है ना, ये सभी को भोजन का अधिकार देता है और ये बात करता है बच्चों की। तो इसमें जो है कि जो इसका जो आंसर होगा, ये जिस बच्चे की बुकलेट उसने गलत लगाया, इसमें केवल एक सही होगा, यानी कि इसका आंसर है ए, ठीक है ना। दोनों बातें थोड़ी सी अलग है। फिर है आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा ने, इनमें से इसका आंसर है बी, बिफोर बैट, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट ए और दूसरा असर्शन आर। अब देखो ये जो है ना अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू, बिल्कुल सही है। अवग्रह शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोहों की आलोचना से होती है। एक्चुअली इसमें क्या है ना, वो बड़े संयमित तरीके से ये कहता है कि जो आप तमाम तरह की बिहार यात्राएं निकालते हो, तमाम तरह के उत्सव मनाते हो,
तो ये आपको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाएंगे। अगर आप धम्म यात्राएं निकालते हो, धम्म का गुणगान करते हो, तो आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए जो बात ये है ना, शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होती है। अब ये बात भी बिल्कुल सही है और जो पहली बात है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर वो बात कर रहा है अभिकथन में अहिंसा की, ठीक है ना। अभिकथन में किसकी बात कर रहा है? अहिंसा की। और दूसरी शिलालेख 9 की जो बात कर रहा है, देखो इसका लॉजिक जो होता है थोड़ा सा तसल्ली, आजकल आप लोगों का समय भी नहीं होता ना किसी को सुनने का, एकदम से स्किप कर देते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि अगर ये सही है, हमने मान लिया ना ये सही है, अब हम क्वेश्चन करेंगे ये क्यों सही है। जो अभिकथन या असर्शन या रीजन, जो भी आप असर्शन बोलते हैं इसको, अगर ये सही है तो सही क्यों है। अब इस क्यों का आंसर अगर ये दे दे जिसको हमने बताया कारण, तो बात सही है हमारी। तो हो जाएगा कि अभिकथन सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। फिर से बताऊं मैं कि अगर ये सही है तो हम क्वेश्चन करेंगे क्यों सही है ये। अगर उस क्यों का आंसर ये देता है, ये वाला स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा कि ये दोनों सही हैं, और दूसरा जो है पहले की सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों सही तो हैं, लेकिन दूसरा पहले की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। हारुल लोक नृत्य जौनसारी का हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 41 का ए। नंदा देवी राजात में बाण, सी आंसर होगा। और इसमें है 453, सी आंसर होगा इसमें भी। नेक्स्ट है कब सत्य प्रसाद रतूड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था, तो बी 1948। फिर आता है, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कथन कारण वाला सवाल है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। बात बिल्कुल सही है। अब पूछो क्यों। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। ठीक है साहब, समझ गए आप। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, अब ये पहली बात तो सही है। अब ये क्यों सही है, ठीक है ना, ये क्यों सही है, तो इसका आंसर देखें, इस कारण से हमें मिलता है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं अपना आंसर जो है वो बदलूंगा। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो मैंने आंसर दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा बी, ये इसका आंसर बी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए ही होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि गांधीवादी सोच को मद्देनजर रखते ही, गांधी जी के ग्राम स्वराज की सोच को मद्देनजर रखते हुए ही आर्टिकल 40 हमने उसमें रखा है। आपका सही हो गया ये या गलत हो गया? चलिए तो आगे चलें। तो इसका आंसर आप ए लगाएंगे। मोछंग का संबंध किससे है? एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। दोखा और भंगेला क्या है? ये भाई साहब हैं पारंपरिक परिधान। 47 का होगा पारंपरिक परिधान, इसका आंसर होगा डी, 47 का डी। फिर क्या कह रहे हैं? एक हैकर पैसे चुराने के लिए फिशिंग, ए आंसर होगा। महरा और फरतियाल चंदों के समय में थे, सी आंसर होगा। पृथ्वी का कोर निफे निकल उल्लाह, ए आंसर होगा। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार लिनक्स, इसका आंसर 51 का बी होगा। फिर इसमें ट्रायंगल बड़ी मुश्किल से गिने गए, 16 हैं 52 में। और ये इसका आंसर मुझे 53 वाला नहीं मिला है, आप मुझे ही बताइए अगर आपको मिले तो। और प्लीज़ अगर अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में ज्योतिराम कांटवाल नहीं थे, डी आंसर होगा। कुमाऊं मेला का विस्तार निम्न किस नदियों के मध्य बना? सतलज और काली, डी आंसर होगा। इसमें से असत्य कथन है, ये जो अल्मोड़ा में कुछ आश्रम बनाया था वो हेनरी लैम्जे ने बनाया था। फिर 57 है, एक्स और वाई के बीच की दूरी इतनी है, तो ये वाला आंसर 3 किलोमीटर, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें 58। रवाई कांड के समय दीवान पद्मदत्त नहीं थे, चक्रधर जोयल था। 58 का होगा आंसर डी। फिर आता है, चलिए मैं इसमें से चेहरा हटा ही देता हूँ अपना, बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। 58 का डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 13। 59 का ए। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 60 है ना, क्वेश्चन नंबर 60 जो है
इसमें जो लास्ट वालों है ना, इसे चावल की प्राक किस्म भी माना जाता है बाजरे को, तो ये गलत है। बाजरा अलग है, चावल अलग है। बाकी 3 बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी, 60 का आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन आता है MS एक्सेल 2010 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट, इसका आंसर सी है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने किसी कंप्यूटर वाले से पूछ कर ये दिया है। फिर ये बुक्स आपसे मिलवा ली गई है, 62 का होगा आंसर बी। इसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें क्या है, जो कथन दूसरा है ना, 17 में चित्तू पांडे, तो चित्तू पांडे ने बलिया में बनाई थी, तो इसमें केवल पहला कथन सही है, 63 का ए। और ये वाला आंसर जो है 64 का बी है, लेकिन फिर भी आप देख लेना राजा बली वाला। एक गोलमेज बैठक में 65 का आंसर होगा 4, यानी कि 65 का डी। फिर है 66 वेटले अवार्ड में जो मिला है परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला है, 66 का सी होगा। 67 का भी सी आंसर होगा। और 68 का होगा नगदून जोनसार भावर का लोक देवता नहीं, एक जंगली जड़ी, 68 का ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन में बी आंसर होगा, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा सही नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ये योजना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें दे रखा है परियोजना लागत के 50%, ये 50% नहीं है, 33%, और अधिकतम 15 लाख की जगह 10 लाख। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होना आवश्यक है। देखो मुझसे भी गलती हो गई ना, तो इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 70 है दीनदयाल उपाध्याय वाला, इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है, यानी कि 70 का क्या आंसर होगा बी, बिफोर बैट, है ना। आप लोग प्लीज इसको सही कर लेना, मैंने डी मेंशन कर रखा है, लेकिन यहाँ आंसर होगा 70 का बी, बिफोर बैट। फिर आता है भुगतान संतुलन में ए और बी दोनों सही हैं। आदर्श मध्यम को कहते हैं हम सेवा का व्यापार, ए और बी दोनों सही हैं। फिर 72 का सी फॉर कैट, 73 का बी लाखोड्यार सेल चित्र के लिए। फिर लेनिन अप्रैल थीसिस, 74 का बी। उसके बाद आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, इसमें उत्तराखंड, 75 का डी। और 76 का आंसर है इसमें डी फॉर डॉक्टर 8। उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका आंसर होगा बी, कविता चंद। कौशल का मुख दक्षिण की ओर है, 78 का सी। और 79 का भी होगा सी, आयात कोटा, आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध, आयात कोटा, सी आंसर होगा इसका। फिर होगा 80 का सी, 1 और 2 दोनों, भारत पाकिस्तान सीमा रेडक्लिफ लेखा द्वारा, इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगेन 86 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आ गया 86 का ए, 87 का बी, 88 का डी, 89 का। अब देखो यहाँ पर ना आलेख और संपादकीय दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन जो संपादकीय है वो एक्चुअली वास्तव में जो कोई करंट न्यूज़ होती है ना, ताज़ा घटनाक्रम, उसके लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा 89 वाले का सी, संपादकीय। फिर ये मुहावरा छींका टूटना, 90 का बी। और निर नहीं है, 91 का डी, 92 का मैंने लिखा इसमें कटेगा। क्यों इसलिए कटेगा कि निजवाचक सर्वनाम आप तब होगा जब उसके साथ लिखा हो अपने आप लिखा हो, तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें से निजवाचक सर्वनाम में इसमें से कोई सा भी शब्द नहीं है। आप तब होता है जब उसके साथ लिखा होता अपने आप, ठीक है। मनवंतर ये या तो यण या आयादी संधि है, इसका आंसर ए होगा। और शुद्ध वर्तनी पुरस्कार की बी आंसर होगा, 95 का डी होगा, 96 का भी डी है, 97 का ए है, 90 बी है, 99 का आंसर जो है इसमें सूरदास डी होगा इसका आंसर, ठीक है। और 100 का जो आंसर होगा वो होगा मंडियाली। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पेपर मिला लिया होगा। और मैं क्या करता हूँ, आप लोग इसका जो है कि स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। और इसकी जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके पास और लेता आऊँगा। थैंक यू।